वो किचन में खड़ी प्याज काट रही थी। मेरी आट सुनकर मुड़ी तो मैंने देखा उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थी और मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने हमदर्दी से पूछा, रो रही हो? भीगी आंख से हंसते हुए बोली, नहीं तो प्याज काट रही थी, बहुत कड़वा है। मैंने कहा, खाला अम्मी बुला रही हैं, रिश्ता देखने वो लोग आ चुके हैं। ठीक है। उसने पहले आंखें साफ की, फिर ट्रे में कोल्ड ड्रिंक फ्रूट वगैरह रख कर दुपट्टा ठीक से ओढ़कर बाहर की तरफ चल दी। मैंने उसके चलने के बाद टेबल पे पड़े प्याज की तरफ देखा जो आधा कटा था। बाकी आधे प्याज को मैं काटने लगा और एक हैरत का झटका मुझे तब लगा जब पूरा प्याज कट गया और न मेरी आंखें जली और न उनमें पानी आया। प्याज तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं था। मैंने उसके कदमों की आहट सुनकर मुड़कर देखा तो पैकेट से बिस्किट निकालकर प्लेट में रखते हुए उसके हाथ एक लम्हे को रुक गए। उसने अपनी सुर्ख आंखें मेरी आंखों में डालकर भीगे लहजे में धीरे से सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा, प्याज तो कड़वा नहीं होता उमर भाई, औरत की ज़िंदगी बहुत कड़वी होती है। क्या हुआ यार, ज़िंदगी को अच्छी भली तो है, वालदैन, बहन भाई, अच्छी तालीम, इज़्ज़त, आला फैमिली, ज़िंदगी की हर सहूलत, फिर ये ज़िंदगी से गिला नाशुक्री क्यों? उमर भाई आप नहीं समझेंगे, इसने चाय केतली में डालते हुए मायूसी से कहा। तो समझाओ ना, मैंने बिस्किट प्लेट से उठाकर मुंह में डालते हुए कहा। उसने पलट कर मुझे देखा और कहा कि मेरे साथ आओ। वो चाय लेकर ड्राइंग रूम में चली गई और मैं खिड़की के पास खड़ा अंदर का मंजर देखने लगा। मोटी मोटी तीन औरतें सोफे बैठे कसाईयों वाली नज़रों से नादिया को देख रही थी। मैं कमरे से बाहर खड़ा था मगर वो नज़रों की चुभन मुझे भी बेचैन कर गई। खाला बार बार इसरार करके इनकी प्लेटें भर रही थी। सर झुकाए किसी बेजान मूरत की तरह साकेत बैठी नादिया पे मुझे बहुत तरस आ रहा था। बहन, आपके ख़ानदान में कोई रिश्ता नहीं है? खातून ने थल थल कर वजूद को संभालते हुए चुभते हुए लहजे में सवाल किया। खाला ने सादगी से जवाब दिया, जी बहुत बच्चे हैं ख़ानदान में। अच्छा, ये लड़का कौन था जिसने दरवाज़ा खोला? वो मेरे ही बारे में पूछ गई थी। अल्लाह रखे भाग जाए मेरा। CSS किया है, अभी इंशाल्लाह जल्द ट्रेनिंग पर चला जाएगा। खाला के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। देखो बहन, अगर ख़ानदान में इतने अच्छे लड़के हैं तो आपकी बेटी के लिए रिश्ते करवाने वाली मासी क्यों कोशिश कर रही है? नाराज़ ना होना, मैं तो सीधी बात करती हूँ। प्लेटों पर हाथ साफ करती मोटी औरत को इस बात से कोई गर्त नहीं थी कि इसकी बात से खाला और नादिया पर क्या गुजर रही है। ख़ानदान वालों पे बेटियों के गुण खुले होते हैं। अगर किसी अच्छी भली नज़र आने वाली लड़की को रिश्ता नहीं मिल रहा होता ख़ानदान में तो इसका मतलब ये समझ जाता है कि लड़की में कुछ गड़बड़ है। नादिया उड़ी उड़ी रंगत और कांपते हाथों से ट्रे पकड़कर बाहर निकली, मेरी तरफ एक शिकायती नज़र डाली और किचन में घुस गई। ख़वातीन बैल निकल रही थी। अरे शायदा, इतना खूबसूरत और पढ़ा लिखा भांजा घर में है तो वो अच्छी नहीं होगी ना लड़की, इसलिए तो मुझ में और सुनने की हिम्मत न रही और मैं उसके पीछे किचन में आ गया। वो हाथ में प्याज पकड़े खड़ी थी और आंसू का एक सैलाब जो गालों पे बह रहा था। मैंने प्याज इसके हाथ से ले लिया। प्याज तो कड़वी नहीं है ना, ज़िंदगी कड़वी है, तो ये ज़िंदगी मुझे दे दो। मैंने उसकी आंसू अपनी हथेली पे सजा लिए। बहुत कीमती होते हैं ना, इन्हें ज़ाय नहीं करते। वह हैरत और बेयकीनी से मुझे देख रही थी और मैं दिल में खुद को कोस रहा था कि क्यों कि अम्मी के बार बार कहने के बावजूद मैंने उसके रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी थी और ख़ानदान से बाहर शादी करने की रट लगा रखी थी। हालांकि शरीक हयात के लिए किसी भी लड़की में जो खूबियाँ चाहिए होती हैं वो सब नादिया में मौजूद थी। मैं क्या, ख़ानदान का जो भी लड़का या लड़की किसी अच्छे मकाम पर पहुंचते हैं वो फैमिली से बाहर शादी की रट लगा लेते हैं और इस तरह न जाने कितनी लड़कियां और लड़के अच्छे रिश्तों की तलाश में लोगों के ताने और किरदार कुशी बर्दाश्त करने पर मजबूर होकर लड़के
آنکھوں میں کچھ چلے جانے اور لڑکیاں پیاز کاٹنے کا بہانہ بنا کر آنسو بہاتی رہتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت اچھا سبق حاصل ہوا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل کردار کشی اور بغیر تصدیق اور تحقیق کیے کسی پر تناظر نہیں کرنے کا رواج بہت بڑھ چکا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے اور پہچانیے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بے حد شکریہ۔